आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका जो ओरिजिन है कहाँ से हो रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही होता है। ठीक है। और दीज नर्व्स connect and central nervous system with all parts of the body. They are of two type. तो ये जो नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये कनेक्ट होती है सभी बॉडी पार्ट से। वो किस तरीके से? तो उसके दो टाइप्स रहते हैं। पहला है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स है, क्या होता है कि नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियस नर्व। जिस नर्व्स का ओरिजिन जहां से शुरुआत होती है, हम बोलते हैं मूल स्थान कहाँ से हो रही है? यहाँ से ब्रेन से हो रही है। उसको हम क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। और उसके कितने? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। नर्व्स के क्रेनियल नर्व्स के कितने? 12 पेयर्स होते हैं। और जिसमें किसका समावेश होते हैं? एसोसिएट विथ हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। यानी कि उसमें हेड का, थोरेक्स का और एब्डोमेन का समावेश होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्रेनियल नर्व्स कहाँ से शुरुआत होती है? ब्रेन से। यानी कि जो नर्व्स कहाँ से शुरुआत होती है? ब्रेन से शुरुआत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और उसके 12 पेयर्स रहते हैं और उसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन का समावेश होता है। फिर उसके बाद हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? कहाँ से ओरिजिन हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड से। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। यहाँ पर कितने? 31 पेयर्स रहते हुए है स्पाइनल नर्व्स में। और इसमें किसका समावेश होता है? एसोसिएट विथ आर्म्स, लेग्स, स्किन एंड अदर पार्ट। यानी कि आर्म्स, लेग्स और स्किन और उसी तरह बॉडी के अदर जो पार्ट्स हैं उन सभी का स्पाइनल नर्व में समावेश होता है। इस तरीके से हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ऑफ इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स और स्टमक। जैसे कि हमें पता है कि कुछ कुछ जो नर्व्स है वो क्या है? इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स है। यानी कि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि हार्ट से, लंग्स से और स्टमक है, ये क्या है? कंटिन्यू चालू रहते हैं। हमारी इच्छा हो या ना हो, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल। यानी कि हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार ये काम नहीं करते। ये क्या रहते हैं? निरंतर कार्य करते, कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। अगर ये काम करना रुक गए तो हम डेड हो जाएंगे ना। तो ये क्या है? इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स वाले नर्व्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्व्स कहते हैं। और वो हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलते। इस तरीके से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है कि एन इमीडिएट एंड इनवॉल्युंटरी रिस्पॉन्स गिवन टू अ स्टिमुलस फ्रॉम एनवायरमेंट कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? अचानक से कुछ तो भी घटना घटती है और उस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि अगर हमने मेणबत्ती के सामने अगर उंगली को रख दिया है तो क्या होता है कि हम जैसे ही आग हमारे उंगलियों को टच करती है, फट से क्या होते हैं? हमारी उंगली हम पीछे करते हैं। यानी कि क्या होता है? हम क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है कि इमीडिएट जो एक्शन होती है, रिस्पॉन्स देता है हमारी बॉडी वातावरण से, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल। क्या होता है कि अब तक हमने देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। हमने हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जाना। तो ये सभी जो है वो किस वजह से होते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या रहता है? केमिकल सब्सटेंस रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं?
हार्मोन्स कहते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, उसका सीक्रेट करते हैं, और दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेट्स ग्लैंड्स। तो उसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, डक्टलेट्स ग्लैंड करते हैं। और these glands do not have any arrangement of their own to either store or carry their secretion। तो ये जो ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रंथि, वो क्या है, यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं रहता है उनका खुद का, जो कि स्टोर करे या फिर कैरी करे। जो सिक्रीशन होता है उसको स्टोर करने का या फिर कैरी करने का कोई यहाँ पर उस ग्लैंड में कोई भी अरेंजमेंट नहीं रहता। Hence, as soon as hormones are produced, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और दे आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जो हार्मोन्स है वो क्या होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं। थस दो दिस एंडोक्राइन gland are present at specific location in our body, their secretion reach all parts of body via blood। जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कहाँ पर एक स्पेसिफिक हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट भाग में वो रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सिक्रीशन करते हैं, और सिक्रीशन होने के सिक्रीशन करते हैं, और वही क्या करते हैं, हमारी ब्लड के द्वारा क्या करते हैं, सभी बॉडी पार्ट्स में ये भेजने का काम करते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है अलॉन्ग विथ नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो ये जो एंडोक्राइनिक ग्लैंड है वो क्या करती है, नर्व सिस्टम की मदद से क्या करती है, ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी का, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। These two systems help each other to control and integrate the various activities of the body। तो ये जो दो सिस्टम्स है वो क्या करती है, कंट्रोल और इंटीग्रेट करने का, हमारी बॉडी में जो अलग अलग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल और इंटीग्रेट करने का काम करती है। अ मार्क डिफरेंस बिटवीन these two systems is that nerves impulses are fast but short-lived, whereas the action of hormones is very slow but long-lasting। ठीक है, तो इस तरीके से हमने केमिकल कंट्रोल के बारे में जाना। और ये क्या रहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड ओनली इन द required quantities and there is a special mechanism which control the quantity and timing of hormone secretion। तो ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज्म है रहता है जो कि क्या करता है, वो कंट्रोल करने का काम करता है, और एक क्वांटिटी के अनुसार और टाइमिंग के अनुसार ये क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने दिया है, whenever there is an increase in blood glucose level, certain cells in the pancreas get stimulated as a response they release a greater quantity of insulin। अगर क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज की लेवल है सेल में, एक विशिष्ट सेल में क्या होते हैं, अगर इंक्रीज होती है तो क्या होते हैं, ये जो पैनक्रीज है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एंड क्या करते हैं, रिस्पांस करती है, और जिसकी वजह से क्या होती है, ग्रेटर क्वांटिटी में इंसुलिन क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने केमिकल कंट्रोल के बारे में जाना, और यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है।